क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। क्या बोल रहा है कि 6 पंप्स है ऑफ किर्लोस्कर, ठीक है, कैन फिल अ टैंक इन 7 days, ठीक है। और एंड 2 सिमिलर पंप्स है ऑफ उषा कैन फिल द सेम टैंक इन 18 days, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए किर्लोस्कर पंप एंड उषा पंप का रेशियो बताना है, ठीक है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? तो 7 days है, 6 पंप है, तो किर्लोस्कर को के मान लेते हैं। तो 6 × 7 करेंगे तो कितना लगेगा? ये 42 दिन लगेगा। नंबर डेज जो है उस सिंगल किर्लोस्कर पंप को फिल करने में टैंक 42 दिन लगेगा। और नंबर डेज उषा को कितना लगेगा? उषा को 2 सिमिलर पंप्स ऑफ उषा कैन फिल द टैंक 18 days, ठीक है। 18 दिन है, तो 2 × 18 यानी कि 36 दिन लगेगा। तो इफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज के। तो इफिशिएंसी ऑफ पंप के पंप का कितना है? 36, और अपॉन में इफिशिएंसी ऑफ यू पंप यानी 42, कितना हो जाएगा? 6/7। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16% कैन रीप 1/5 ऑफ फील्ड इन 6 days, ठीक है। और हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू रीप रेस्ट ऑफ द फील्ड इन 8 days? 8 days में कितना हो जाएगा? तो 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो 1/5 ऑफ द फील्ड जो है वो रीप कर रहा है। 16% है रीप इन 6 days। 16 × 6 कितना होता है? 16 × 6, 36 का 6, 3 6 3 96, यानी कि 96 लगेगा मैन को। और 4/5 हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड टू रीप रेस्ट ऑफ द फील्ड इन 8 days? रेस्ट ऑफ द फील्ड यानी कि 1/5, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। 4/5 कितना हो जाएगा? कैन रिपीट बाई 96 × 4 मैन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 96 × 4 यानी कि 84, 384 मैन। 384 मैन हो जाएगा, ठीक है। सिंस देयर आर ओनली 8 मैन्स रिक्वायर्ड है, तो 384, 4/5 जो होगा वो इतना लगेगा, 96 × 4 यानी कि 384 मैन लगेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मैन 8 days में करना है तो 384/8 यानी कि 48 मैन जो है वो लगेंगे, ठीक है। 48। तो रेस्ट ऑफ द फील्ड इन 8 days कितना रहेगा? 48 मैन, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 43 नंबर क्या बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 210 एंड द रेशियो इज 2:3, द सम ऑफ देयर नंबर्स इज। तो 210 है एलसीएम ऑफ इन द रेशियो 2 3 5 और 7। 210 इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है। इसका जो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना रहेगा? 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो n1 और n2 मान लेते हैं। तो 2k/3k, ठीक है, × 5 × 7 जो कि रेशियो है इनका, और इंटू 5 और × 7, ठीक है। तो n1 और n2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3, ठीक है। n1 और n2 का वैल्यू कितनी हो जाएंगी? n1 का हो जाएगा 70, n1 का 70, n2 का कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। n1 n2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 175, ठीक है। तो 175 ऑप्शन बी हमारा सम ऑफ दिस नंबर कितना हो जाएगा? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44। 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 53 21 41 17 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। रिमाइंडर जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। 44 नंबर करते हैं। तो 53 - x हो गया, अपॉन में 21 - x इक्वल टू कितने के बराबर है? 41 - x अपॉन में 70 - x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, ठीक है। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल यानी कि 2x + 3x + 4x इक्वल टू कितने के बराबर है? 180 के बराबर है।
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x की वैल्यू 80। यानी ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं इन वॉलेट द रेशियो 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये कॉइन का है। क्योंकि तो दिया हुआ है 12 4 और 3 दिया विच अमाउंट्स टू 600 फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे कॉइन बताना है। तो 46 नंबर कैसे करेंगे 25 × 12x, ठीक है, प्लस 50 × 4x प्लस 100 × 3x जो कि बराबर है 800x के, ठीक है। तो 800x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 60,000 के बराबर हो जाएगी। 60,000 के बराबर एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 75 के बराबर। तो नंबर ऑफ 25 में से कॉइन कितने हो जाएंगे 12x, यानी कि 12 × 75 यानी कि 900। 12 × 75 900, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्या बोल रहा है कि x-a/x-b x-t जो है 11 9 और 6 के बराबर है, ठीक है। तो वेयर x की वैल्यू कितनी है a+b+c/2 व्हाट इज द रेशियो ऑफ e/b/c का रेशियो बताना है। तो क्वेश्चन में कह रहे हो x-a/में 11 इक्वल्स टू x-b/9 इक्वल्स टू x-c/5 जो कि बराबर है k के, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x-11 के, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी x-9 के, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी x-5 के, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू हमें आ जाएगी 25 के, ठीक है। इन सबको जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना x की वैल्यू आ जाएगी 25 के, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी 14 के, और b की आ जाएगी 16 के, और c की आ जाएगी कितनी 20 के, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा 14:16:20, यानी कि 7:8:10। 7:8:10 अपन ऑप्शन सी से ही आंसर होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि पेट्रोल जो है इज 7 टाइम्स हेवी देन केरोसिन, ठीक है। एंड कैस्ट्रो मोबाइल जो है वो 18 टाइम्स एज हेवी एज केरोसिन। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द पेट्रोल एंड मोबाइल एंड द न्यू मिक्सचर टू गेट द मिक्सचर विच मस्ट बी 11 टाइम्स एज हेवी एज केरोसिन, ठीक है। तो 7 के पर यूनिट है 7 टाइम्स, यानी कि 7 के जो मान लेते हैं कि केजी है केरोसिन है केजी केरोसिन है, ठीक है। 7 इज, और यहाँ पे हो गया 11 के 18 के टाइम्स 18 टाइम्स है, ठीक है। और दोनों को मिक्स कर गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेट्रोल रिएक्शन इन द मिक्सचर ऑफ 11 टाइम्स, यानी कि 11 के मिक्सचर में मिक्स कर गया। तो 18 में से 11 गया 7 के, और यहाँ पे होगा 4 के, ठीक है। 7 और 4 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्या बोल रहा है कि अ गर्ल जो है बाई करती है 2 पिजन, ठीक है। और 182 182 में 2 पिजन ऐसी सेल्स वन है लॉस ऑफ 5%, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है लॉस ऑफ 5% यानी कि -5, और अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% यानी +8, और जो कि बट शी नाइदर गेन्स नॉर लॉस यानी कि 0, नाइदर नॉर लॉस। तब फाइंड द प्राइस ऑफ पिजन विच हैज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट यानी 8 और 5, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द पिजन्स कितना हो जाएगा रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ पिजन सोल्ड एट लॉस एंड प्रॉफिट 8:5 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पिजन सीपी कितना हो जाएगा पिजन का 5/8 + 5 × 182, ठीक है। 182 रुपये का था। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द prices of cello and Rotmac pens is 2000 wherein the ratio 3:5, ठीक है। और इन 2005 द प्राइस ऑफ सेलो पेन 2000 में है 2000 ईयर बता रहा है, ठीक है। पेन ट्रेवल्स इटसेल्फ एंड द प्राइस ऑफ रोटमैक पेन इज इंक्रीजेस बाय 100,
₹100 इंक्रीज हो गया, देन द न्यू रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ सेम पेन्स becomes 4:5. What was the original price of road mac in 2000? 2000 में ओरिजिनल प्राइस कितना था? तो C अपॉन में R की वैल्यू कितनी थी? पहले 3x अपॉन में 5x थी, 3x 5x रेशियो में था। ठीक है, तो फाइनल ओरिजिनल में कितना हो जाएगा? C अपॉन में R इक्वल्स टू 3x इंटू 3 हुआ पहले, फिर हो गया यहाँ पे 5x प्लस 100 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ रोड मैक कितना हो गया, और जो कि बराबर है कितने के? 4/5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो प्राइस ऑफ रोड मैक इन 2000 बस 16 इंटू 5, 16 × 5 5 इंटू 16, 16 × 5 = 80। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 80। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन के साथ। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।